एक दो हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो आप सब्जेक्टिव यहाँ बना दे रहे हैं हम, और ऑब्जेक्टिव आप लोग को वहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे। सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग रहेगा। देख के हम लोग बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो मान लीजिए यूक्लिड विभाजन परिमेय, हम लोग बचपन में इसको भाग विधि द्वारा मौसा निकालते थे। बचपन में जो थे, जो भागा बनाते थे, तो भाग विधि के मौसा को 10वां क्लास में यूक्लिड विभाजन परिमेय के नाम से जाना जा रहा है। जो मैंने 10th क्लास में आप बचपन में भाग विधि से मौसा बनाते थे, भागा करके, वही मेथड को नाम बदल गया है। ये वो कहावत है, सियारवा वही है, खाली का किया है, रोआ छा रहा है। आइए सेम टू सेम इसी प्रकार फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे भाज्य इजकल टू, कथी पढ़े थे, भाज्य इजकल टू। तो भाज्य इजकल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए वही चीज है, यहाँ भी नाम खाली बदल गया। भाज्य को हम लोग क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। भाज्य को क्या मान सकते हैं, ए। भाजक को क्या मान सकते हैं, बी। और भागफल को क्या मान सकते हैं, क्यू। प्लस प्लस भाई भाई, आर बराबर का थी, शेषफल। यह है भागा के जांच करने के विधि। तो इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेय कहा जाता है। कंडीशन देखिए, कंडीशन कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर आर, आर माने शेषफल। शेषफल या तो 0 आता है, ना तो जौना से भागा देते हैं ओकरा से कम आता है। लेकिन कभी भी आज तक आप ये नहीं देखे होंगे कि जिससे भागा दिए हैं वो कभी शेषफल बड़ा नहीं आता। तो यही कह रहा है कि या तो 0 होके, ना तो 0 से बड़ा होके काथी आर, और आर से बड़ा काथे होके बी। अब आइए करा के हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे 135 क्वेश्चन है। 135 और 225 के यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा काथी निकाले, मौसा निकाले। काथी निकाले होगा, मौसा। मौसा निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले भागा दे देंगे। तो भागा देखिए कैसे देंगे, जो सबसे छोटा संख्या है उसको कहेंगे भाजक, जो सबसे बड़ा संख्या है उसको कहेंगे भाज्य। अर्थात एबीसीडी में सबसे पहले ए आता है, तो बड़ा वाला को काथी कहेंगे ए, बड़ा वाला को काथी कहेंगे ए, और छोटा वाला को काथी कहेंगे बी। तो सबसे पहले यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर कथी होगा आर, आर से बड़ा कथी होगा बी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो सबसे बड़ा है उसको कथी कहना है, ए कहना है। जो सबसे बड़ा इसमें 135 बड़ा है, 125 बड़ा है, 125। तो एक के सामने कथी लिख दिए 200, बराबर है तो बराबर, पी के जगह 135 लिखेंगे। जब भी आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय आएगा तो उसमें 2 गो डिजिट रहेगा। जो छोटा वाला रहेगा बी मानिएगा, बड़ा वाला को क्या मानिएगा ए। बड़ा वाला को बराबर के इधर रखना है, छोटा वाला को बराबर के उधर। ए और बी आप चुपचाप लिख दीजिएगा। लिखने के बाद एकांता में कहीं अकेले उसको भागा दे दीजिएगा। तो मान लीजिए 135 हो गया भाजक, अर्थात एकरा के हम लोग क्या कहेंगे बी, एकरा के कथी कहेंगे बबू ए। तो आप लोग बचपन में भागा दिए हैं, ये नियम जानते हैं कि जो यहाँ भाजक होता है वो भाज्य से हमेशा खातिर होता है छोटा रहता है। छोटा रहता है तभी भागा देते हैं। तो छोटा है लेकिन भागा देने पर नियम है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, या इससे बराबर होना चाहिए। आइए 1 से देखेंगे तो यहाँ 2 है, तो ज्यादा दिक्कत होगा तो आपको 2 अंक ले लीजिएगा। कौन अंक ले लीजिएगा, 2 अंक। तो 13 एकम 13,
13 दूना 26, यहाँ कितना है 22। अब भागा के नियम को होता है बचपन में आप लोग भागा सीखे कि या तो कम होना चाहिए या नहीं तो बराबर होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार में हम लोग लिख रहे हैं तो एक में 135 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा, घटा देंगे, कथी करेंगे घटाव का संगे, 5 में से 5 घटेगा क्या हो जाएगा 0। ये 2 में से 3 नहीं घटेगा, इसके लिए ये दे देगा एक, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। एक ही का पर मान लीजिए सब आपके नजर में नहीं है, ये सब नजर में आपके क्या है नहीं, मान लीजिए हम मिटका दे रहे हैं, यहाँ पर पहले बना दिए थे, इसको मान लीजिए हम क्या किए मिटका दिए, तो जब मिटका दिए तो हई हो गया ए, हई हो गया क्या बी। तो बबुओ रे सब कोनो बच्चा जानता है जो नीचे बनता है वगैरह के हम लोग शेष कहते हैं, तो नीचे वाला को क्या कहते हैं शेष। अब भाजक ई हो गया, भाज्य ई हो गया, तो मतलब ये भागफल हुई, एकरा के टॉप देना उठावक बा। अब गुना है ये एबीसीडी के बीच में काथी होता है गुना, तो गुना काथी लिखा जाए एक प्लस के प्लस आर के जगह कितना लिख रहे जी 90, आर के जगह कितना लिख रहे जी। अब जो की जगह 90 लिख रहे जी, तो मान लो 2 गो भाई था, एगो घर में ढुक गया है अंदर, बाहर वाला इंतजार करेगा, तो मान लो कि अगर वो अंदर ढुका है तो बाहर वाला इंतजार कर, एक और मन है कि ना अंदर जाने की, तो सोचेगा कि भैया आएगा तो हम जाके अपना काम फरिया ले, तब तक फरिया लेगा जब तक दम नहीं फूले, तब दम नहीं फूलने के मतलब जब तक आर पार ना हो, 0 ना आए, तब तक कोई में फिरते रहेंगे, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा। आइए तो 90 हो गया, देखो सपोर्टिंग के करेगा, अरे जो बाहर रखवारी को रहा था वो करेगा, 100 का लिख देंगे 35, फिर कट कर देंगे बहु भागा दे देंगे। आइए फिर हो गया ये बीच वाली 135, तो ये हो जाएगा फिर ए, कट हो जाएगा ए बराबर के बराबर, अब भागा दिए तो कितने हो जाएगा 90, तो ए और बी क्लियर हो गया, फिर यहाँ भागा देंगे को बार में एक बार, ये कितना हो जाएगा 90, फिर घटाएंगे वो कितना हो जाएगा 45। आइए नया आइटम फिर मिल गई, हई हो गई ए, हई हो गई हई कथी हो गई क्यू, तो क्यू के जगह कितना लिखेंगे ए प्लस के प्लस और आर के कितना लिख दिए 45 लिखा गई। फिर अब एक और मन दुख हो गई, ई कोई आपने जाके ढूक गइलो, एकरा के मौका दे दिलो, हमारा भी मौका दो, यो का करेगा कहेगा आओ तू निहुर के चल जाओ अंदर, कितना हो जाएगा 45 दूना 90, और जब तक फरियाई ना तब तक काम होत रही हुई। आई 90 के 90 लिखा गई यदि बीच वाली के बाहर जोन रखवारी को होता ओकरा एक नंबरिया में डाल, जोन धरा दिलो 2 जोन बचो गलो तो हम 39 में लिखो। आइए अब इसी पर बिहार बोर्ड अपना नया नया ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहा है, तो तैयार कर रहा है तो कैसे ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहा है देखिए। और इस साल हर बार क्वेश्चन पूछता था 2 गो से यूक्लिड विभाजक, अब इस बार से 3 गो पूछेगा, पूछेगा तो को गो से पूछेगा 3 गो से, तो 3 गो में देखिए आपको क्या करना है, जिस तरह पारा पारी दोनों की एक बार निकाल लीजिएगा यूक्लिड विभाजक, समझिएगा ये हमारा पड़ता नहीं, जितना आंसर आएगा उतना आंसर से एक बार और ये कांता में ले जाकर क्या कीजिएगा मसो अपना यूक्लिड विभाजक से निकाल लीजिएगा। आइएगा थोड़ा बहुत हम लोग फास्ट बनाएंगे क्योंकि समय नहीं है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन आदि से, और में से हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा क्या होना चाहिए आर से बड़ा बी होना चाहिए। आइए एक जगह कौन उठा लीजिए, मान लीजिए एक 65 उठा लेते हैं, यहाँ लिखे का थी 65, बी की जगह क्या उठाएंगे 45, को बार में कटेगा बहु एक बार, तो मान लो कि 45 से कम 45 कितना बचल बा 20 लिख देनी। फिर जोन चीज यहाँ रखवारी करत रहो कहाँ चलाई मेन में, जो बचल खुचल बा कोई हम लोग का मौका दो, तो 20 में 2 से लिख देते नहीं, मान लो कितना बच गई 5, 20 दूना 40, हइयो बबू बी हइयो
क्यू है कथी हो आर है कथी हो ई एक ऑब्जेक्टिव पूछी ऐसे पूछ दी बाबू बी के मान दिया है देखिए बी के मान दिया है 20 क्यू के मान दिया है 2 और आर के मान दिया है 5 तो पूछेगा ई के मान कितना आएगा तो क्या कीजिएगा हमें में गुना कर दीजिएगा एकरा के जोड़ दीजिएगा कि वो ऑब्जेक्टिव हो गए कबो कबो क्या करेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आपको तोप देगा मैंने ई के मान दिले रहेगा बी के मान दिले रहेगा क्यू के मान दे रहा है तो कहेगा आर के मान बताइए क्या होगा तो देखिए क्या करेगा सबसे पहले 65 बराबर उधर लिख देंगे बराबर 45 से कहो 45 जितना बबू प्लस में होने जाए तो माइनस में जितना घटा था वही हमारा आर के मान रही मैं 3 गो क्वेश्चन पूछी कबो ए पूछी कबो बी पूछी कबो क्यू पूछी कबो आर पूछी हमनी के एकरा के ऑब्जेक्टिव में क्या करल जाई बनावल जाई देखिए अब का हुआ कि फिर रखवारी कोई ले भाई मेन हो जाएगी क्या हो जाएगी 20 बराबर 5 गुणित 4 प्लस 0 0 तो मौसो कितना हो गई 4 5 मौसो कितना हो गई 5 अब जितना आंसर एक और आई वे आंसर से जो बचल कुचल रही ओकरे में ले जाकर मार ले जी ये बेरोली लिखनी काथी के यूक्लिड विभाजन काथी और में अब लिखल एगो तो दूगो संख्या हो गई काथी काथी 5 एगो 105 तो कनी जो सबसे बड़का रही ओकरा के कहां लिखे बा बराबर के 19 जो छोटा रही तो बराबर के मान लो कि आई काथी बा ये बड़ा है बा 105 बराबर कितना 5 गुणे कितना बार में काटा जाए 21 ये एक के बेर में धरा दी वैसन क्वेश्चन बिहार बोर्ड दी जब 3 गो रही एगो करिया ले ढेर दिए लास्ट वाला जाई जो बचल कुचल एक से 2 बेर में उनकर दम खुले लगे एगो में भी मौसा भूटी कितना ही मौसा बराबर कितना जी बाबू 5 तो जब दोनों के निकाल तो मौसा में गई कितना 5 तो क्वेश्चन पूछला कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या निकाला जाता है मौसा यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है मौसा यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है मौसा तो हम कोशिश किए कि वो यहाँ पे आपको समझाए वो नया क्वेश्चन दिए वहां पे समझाए और ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चलेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है फर्स्ट साल आया है क्वेश्चन बाई चांस से कौन ऐसा साल है बिहार बोर्ड में जो नहीं है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है लेकिन अब ऐसा नहीं पूछेगा अब काफी पूछेगा 3 अंक में देके बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको 2 नंबरिया में पूछेगा अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ रहा है समझिए जैसे क्वेश्चन है यदि भाग एलोगरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो इसमें देखिए बी के मान दिया है 4 याद कर रही है बी के मान कितना दिया है 4 क्यू के मान कितना दिया है 5 और आर के मान कितना दिया है 1 तो आपको निकालना कथी है ए के मान ए माने पहिल की ए माने पहिल की जो सबसे ज्यादा होके तो पहिल की के निकाले खतरा बी क्यू है तो लिखल बा बी क्यू बीच में 5 चौका 20 एगो बढ़ा देवल जाई एगो का बढ़ा जाई चूंकि आर के मान बा इसलिए ऑप्शन कथी हो जाई 21 आइए यदि यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए के मान दे देले बा 76 देख लियो बहुत खतरनाक बा ए के मान कितना बा 76 आप बी के मान दे देले बा क्यू के भी मान देले बा तो तारा से पूछा था आर के मान कितना आई ए के मान कथी हो गई 76 तो हई तो पहले ही बराबर हो गई हमें कथी लिख दो 76 बराबर के बी के जगह कितना 8 क्यू के जगह 9 8 नवा बहुत हम मान लो 76 लिया यही के बाद तो जब प्लस में होने काथी को कौन कमी बा 4 गो के तो ऑप्शन देखो तो कहीं 4 बा ये हो 4 लास्ट वाला सवाल अपना लगे बनाइए लोग एकरा के कोशिश करो कि मैसेज में आंसर हम क्या करी दे दी क्योंकि हम देखें भी तो नहीं कितना समझ में आयल बा कि ना लेकिन एगो क्वेश्चन है पर का बा एग्जाम में बिहार बोर्ड के अंतर्गत प्रथम पालियो के चाहे द्वितीय पालियो लेकिन क्वेश्चन एगो एग्जाम में क्या होगा कुछ नहीं करेगा